करेंगे मौसम की। जनूबी पंजाब में तवील खुश्कसाली के बाद अब्र करम बरस पड़ा है। बादलों की एंट्री से मौसम खुशगवार हो गया। फ़ज़ाई आलूदगी में भी कमी आ गई। जनूबी पंजाब के वासियों को मौसमी अमराज से छुटकारा मिलेगा। बारिश के फसलों पर मस्बत असरात से काश्तकार खुश हैं। महकमे मौसमियात की 3 रोज़ तक मज़ीद बारिशों की पेशगोई। बारिश से खुशहाली का खतरा टल गया है। महकमे ज़राअत की जानिब से ऐसा कहा गया है। अपडेट करें आपको, फ़ज़ाई आलूदगी में भी कमी आ गई है। बादलों की एंट्री से मौसम खुशगवार हो गया। जनूबी पंजाब के वासियों को मौसमी अमराज से छुटकारा मिलेगा। महकमे ज़राअत का कहना है कि बारिश के बायस खुश्कसाली का खतरा टल गया है। महकमे मौसमियात की 3 रोज़ तक मज़ीद बारिशों की पेशगोई की गई है। जनूबी पंजाब में तवील खुश्कसाली के बाद अब्र करम बरस पड़ा है। शहर औलिया के वासियों की सहूलत के लिए नए बस शेड्स और इंतज़ार गाहें तामीर करने का फ़ैसला कर लिया गया है। कमिश्नर आमिर करीम खान का ज़िला इंतज़ामिया और MDO को मकामात की निशानदही करने का हुक्म। 1 हफ्ते में कमर्शियल गाड़ियों के रूट्स पर मुसाफरों के लिए शेड्स के डिज़ाइन फाइनल करने का टास्क सौंप दिया गया है। शहर औलिया के मुसाफरों के लिए अच्छी खबर है। नए बस शेड्स और इंतज़ार गाहें तामीर करने का फ़ैसला। कमिश्नर आमिर करीम का इंतज़ामिया और MTA को मकामात की निशानदही का हुक्म। कमर्शियल गाड़ियों के रूट्स पर शेड्स के डिज़ाइन फाइनल करने का टास्क दे दिया गया। कमिश्नर आमिर करीम की सदारत में इंतज़ामिया, MTA और मेट्रो अथॉरिटी का इजलास मुनक़्क़िद किया गया। मज़ीद जानते हैं, बिलाल न्याज़ी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताइए। जी बिल्कुल, शहर औलिया के वासियों की सहूलत के लिए जो इस हवाले से नए बस स्टैंड हैं और शेड्स हैं, उनकी तामीर के हवाले से फैसला किया गया है। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान की हदायत पर जिला इंतजामिया की हदायत जारी की गई है कि MDA इन मकामात का निशानदेही करे ताकि इन मकामात पर ये इस हवाले से पनाहगाहें और उसके साथ साथ पब्लिक जो सहूलियात हैं वो फराहम की जाए। इस हवाले से इजलास मुनक़्क़िद हुआ MDA और मेट्रो अथॉरिटी के हवाले से। तो कमिश्नर इस इजलास में डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, DG MDA और उसके साथ साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद थे। इस मौके पर कमिश्नर ने ये कहा कि MDA गुलजान आबाद शहरों पर पुराने शेड के अपग्रेडेशन के लिए इक़दाम करे और निजी सेक्टर को इस हवाले से उसमें इन्वॉल्व करे ताकि शहरियों को बेहतर से बेहतर सहूलियात दी जा सके। जी बिलाल न्याज़ी, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। मुल्तान पुलिस की मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं बसी खुदादात मुनशियात का गढ़ समझा जाता था। बसी खुदादात में मुनशियात फरोशी ख़त्म हो गई है। जेल से छूटकर जाने वाले मुलज़िमान ने मुनशियात फ़रोख्त करने की कोशिश की। मुलज़िमान को गिरफ्तार करके 42 किलो मुनशियात बरामद की। मुनशियात तालीमी इदारों में सप्लाई की जानी थी। उनका मज़ीद क्या कहना है, अहमर खान से जानते हैं। आगाह करें अहमर। जी बिल्कुल, मुल्तान पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं। बात करें मुल्तान में थाना मुजफ्फराबाद, थाना मुमताज़ाबाद और थाना दिल्ली गेट पुलिस के हवाले से, तो मुल्तान पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ जराइम में मुलविस जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। कितने मुलजमान गिरफ्तार किए हैं, क्या क्या सामान बरामद हुआ है, बात करने के लिए CPO मुल्तान सादिक अली डोगर से मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या सामान जो है बरामद हुआ है, कितने मुलजमान को गिरफ्तार करके कितनी मालियत का सामान बरामद हुआ है? 2 बड़ी कार्रवाइयाँ मुल्तान पुलिस ने की है। एक मंशियात फरोशी के हवाले से बसी खुदादात जो बदनाम ज़माना है मंशियात फरोशी में, वहाँ से 40 किलोग्राम से ज़ायद हमने चरस बरामद की है। उसमें 4 कारिंदे उनके हमने गिरफ़्तार किए हैं। इसी तरह शब मराज और उसके बाद शादियों के फंक्शन के लिए लोग फायर वर्क्स आतिशबाजी के लिए सामान जमा करते हैं, उसमें बड़ी कार्रवाई की है। थाना मुमताज़ाबाद ने की है, थाना दिल्ली गेट ने की है। दोनों SHOs और उनके जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं उनका बियॉन्ड द लाइन ऑफ ड्यूटी काम करना साबित है और मैं उनको शाबाश देता हूँ और एक्नॉलेज करता हूँ उनके काम को। जी बिल्कुल, SHO को शाबाश भी दी गई है। मुख्तलिफ जो है ये कार्रवाइयाँ की गई हैं। अगर मेरा कैमरामैन फ़हीम आपको दिखाए कि ये वो सामान है जो कि बरामद हुआ है मुलजमान से, गिरफ्तार मुलजमान से बरामद होने वाला सामान में आतिशबाजी का सामान भी मौजूद है और इसके साथ साथ ये भारी मिकदार में जो है वो मंशियात जो है वो भी मिली है, जो तकरीबन 40 किलो से ज़ायद जो है ये मंशियात है जो बरामद हुई है। करोड़ों रुपये का सामान जो है ये बरामद हुआ है। मुल्तान पुलिस की जानिब से मुलजमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। जी बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, खानेवाल वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन के मुलाजमीन का अपने मुतालबात के हक़ में कलमचोर हड़ताल, एहतजाजी मुजाहरा। डिविजनल चेयरमैन हाइड्रो यूनियन का कहना है निजकारी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मज़ीद जानते हैं नदीम मुग़ल से। जी नदीम।
बाबरा हाइड्रो यूनियन के मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक़ में कलम छोड़ हड़ताल करके एहतजाजी मुजाहरा किया है। इनके मुतालबात क्या है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डिवीज़नल चेयरमैन चौधरी शाहिद साहब मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इस हवाले से। आज का यौम एहतजाज जो अपने कायदीन की कॉल पे हम मना रहे हैं, इसमें जो सबसे बड़ी हमारी जो मुतालबा है उसमें है कि गवर्नमेंट हमारे अदारे को निजकारी करने जा रही है। तो खुदारा गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि इस निजकारी को ख़त्म करे और ये एक फ़ाइनेंशियल जो सबसे बड़ा फ़ाइनेंशियल अदारा उसको तबाह करने की बजाय, उसको निजकारी करने की बजाय इसकी बेहतरी के लिए काम करे। जिस तरह ये हमारी जो मरकज़ी क़यादत है उन्होंने हमें ये फ़िलहाल सर्कल वाइज जो है ना जी हड़ताल का ये मैसेज दिया है। अगर कोई हमारे मुतालबात सही तरीके से मान लिए तो ठीक है, वैसे जिस तरह वो हमें कॉल देंगे, जिस लेवल पे भी हमें स्ट्राइक करनी पड़ी इंशाल्लाह हम करेंगे। जी, एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। यहाँ पर मौजूद अहदेदारान का यही कहना है कि उनके मुतालबात अगर पूरे नहीं हुए तो इसका दायरा कार जो है पूरे मुल्क भर में जो है फैलाया जा सकता है और हुकूमत को निजकारी का फैसला वापस लेना होगा। नदीम, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं हज़ारों की आबादी पर मुश्तमिल छबकला के शहर वजियावाला में लाखों की लागत से नस्ब किया जाने वाला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा बनकर रह गया। मशीनरी गायब, इमारत खस्ताहाली का शिकार, शहरी ज़ेर ज़मीन कड़वा जहर आलूद पानी पीने पर मजबूर हैं। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा रोही तजम्मुल हुसैन कुरैशी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हज़ारों की आबादी पर मुश्तमिल छबकला के शहर 67-15 विजयावाला में मौजूद हूँ। आज अगर यहाँ मैं वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बात करूँ तो मेरी बैक साइड पे ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बिल्डिंग है जिसको कई साल पहले यहाँ नस्ब किया गया, लेकिन अब इसकी जो सूरत हाल है, यहाँ जो है मशीनरी गायब हो चुकी है और ये इमारत भी खस्ताहाली का शिकार है और प्लांट जो है बिल्कुल नकारा होकर रह गया है। मेरे साथ शहरी मौजूद है। जी भाई बताइएगा। मुश्किलात ये है जी कि यहाँ का पानी बिल्कुल गंदा है, ज़हर आलूद है। ये आज से 5-7 साल पहले लाखों रुपए की मालियत का ये प्लांट लगाया गया जिसकी मशीनरी सारा सामान इस वक्त गायब हो चुका है। आपके सामने यहाँ पे जानवर बैठते हैं और लोग जो है वो प्राइवेट फ़िल्टरों से पानी लेके पैसों से लेके पीने पर मजबूर हैं। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको बहाल किया जाए। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। शहरी जो है वो दूर दराज इलाकों से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का से पानी लेकर गुजारा करते हैं। ज़ेर ज़मीन कड़वा पानी पीने से शहरी जो है मोज़ी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। शहरी ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से इस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। लियाकतपुर में हाईवे के मेटल रोड के काम में मुबैन नाक़िस मटीरियल का इस्तेमाल। मेटल रोड का मंसूबा 2 करोड़ 95 लाख की लागत से मुकम्मल होना है। मज़ीद जानते हैं हसन महमूद से। जी हसन। देखिए जी, इस टाइम मैं चक नंबर 22 से 31 तक बनने वाले मेटल रोड के मंसूबे पे मौजूद हूँ। ये महकमा हाईवे के ज़ेरी निगरानी चलने वाला मंसूबा है। अगर मेरे कैमरामैन यहाँ पे दिखाएं तो ये देखा जा सकता है कि यहाँ पे मेटल रोड के मंसूबे का काम जो है ये जारी है और यहाँ पे जो है जो घरों में इस्तेमाल होने वाला रोड़ा होता है उसका पत्थर जो है यहाँ पे बिछाया जा रहा है और इसका काम जो है यहाँ पे जारी है। तकरीबन ये मंसूबा जो है 2 करोड़ 95 लाख रुपए का है और यहाँ पे शुरू में जहाँ एक तरफ पत्थर जो है पत्थर जो रोडों में डलता है वो बिछाया गया है, तो दरमियान वाला जो एरिया है, कुछ एरिया वहाँ पे जो है जो घरों में इस्तेमाल होने वाला जो रोड़ा होता है, पत्थर होता है, उसे कूट के यहाँ पे डाला गया है। यहाँ पे जो है पत्थर की बजाय रोड़े का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे महकमा हाईवे जो है यहाँ पे गाफिल नज़र आती है कि यहाँ पे महकमा हाईवे यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए और रोडे का जो मुबैना तौर पर नाकिस इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है फौरी तौर पर इसको हटाया जाए और जो रोड में पत्थर है वो पत्थर डाला जाए। जी बहुत शुक्रिया हसन आपका। जतोई में म्यूनसिपल कमेटी वार्ड नंबर 11 के मकीन पुख्ता सड़क से महरूम। म्यूनसिपल कमेटी को लाखों के टैक्स अदा करने के बावजूद बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं। मज़ीद जानते हैं वज़ीर मलिक से। मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई म्यूनसिपल कमेटी जतोई के वार्ड नंबर 11 बस्ती बख्तली वाला में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है गुज़िश्ता रोज़ जो है मामूली सी बारिश की वजह से इलाका मकीन जो है महसूर होकर रह गए हैं। रास्ता जो है बिल्कुल गुजरने का नहीं है। इस हवाले से इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं। हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, हम बस्ती बख्तली वाला के रिहायशी हैं वार्ड नंबर 11 के। हमारा मसला ये है कि हमारे घर का जो रास्ता है वो कच्चा है। 1-1 फुट 1.5 फुट मिट्टी की धुद्दड़ होती है
उसके अलावा जब बारिश होती है तो वो रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है। हज़ारों अफराद रिहायशी हैं, ज़रा सी बारिश होती है, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए बारिश होती है, इतनी ज़्यादा वहाँ गारा मिट्टी हो जाती है जो वो पैदल चलना भी मुहाल हो जाता है। मरीज़ हैं, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, अब बिल्कुल भी नहीं जा सकते, वो सारे के सारे मैसूर होकर रह गए हैं। हमारी हुकाम बाला से मैडम मरियम नवाज साहबा से ये गुजारिश है, मेहरबानी की जाए, हमारा ये रास्ता पक्का दिया जाए। जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा किया है कि जो बुनियादी सहूलत है पुख्ते रास्ते की वो हमें मुयस्सर की जाए ताकि हम जो है रूटीन में अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकें। जी वज़ीर मलिक, शुक्रिया आपका। ट्रेनों का शेड्यूल मामूल पर ना आ सका, रेलवे इंतज़ामिया ट्रेनों के शेड्यूल को बेहतर बनाने में नाकाम। मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर आने वाली अप एंड डाउन ट्रेनें घंटों ताख़ीर का शिकार हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना बिलाल से। बिलाल, बताइए मुसाफिरों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, ट्रेनों के शेड्यूल के हवाले से बात की जाए तो मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली अप एंड डाउन ट्रेनें जो है वो अक्सर ही घंटों ताख़ीर का शिकार होती हैं। आज भी जो है वो मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर जो है वो ट्रेनें कछुए की रफ्तार से पहुंची हैं, जिसके बायस मुसाफिरों को जो है वो अच्छी खासी परेशानी और इंतज़ार की अजियत का सामना करना पड़ता है। जबकि रेलवे मुल्तान डिवीज़न की इंतज़ामिया और पाकिस्तान रेलवे की इंतज़ामिया जो है वो ट्रेनों के शेड्यूल को बेहतर बनाने में बुरी तरह नाकाम दिखाई देती है। अगर हम ट्रेनों के शेड्यूल की बात करते हैं तो इस वक्त ट्रेनों के शेड्यूल में कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेज़गाम जो है तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद तातल का शिकार रही है। इसी तरह और दीगर ट्रेनों की बात की जाए जिसमें इस वक्त कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस तकरीबन 3 घंटे ताख़ीर का शिकार रही है। इसी तरह कराची से मुल्तान आने वाली बहाउद्दीन ज़करी एक्सप्रेस अक्सर 2, 4, 5, 6 घंटे ताख़ीर का शिकार होना इसका भी मामूल होता है। आज भी अपने मामूल के मुताबिक 4 घंटे ही ताख़ीर का शिकार है। इसके बायस इसी तरह दीगर ट्रेनों की बात करते चलें जिसमें कराची से पेशावर जाने वाली खैबर मेल तकरीबन 2 घंटे तातल का शिकार है और इसी तरह लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस तकरीबन 2.5 घंटे ताख़ीर का शिकार है। ट्रेनों के लेट होने की वजह से मुसाफिर इससे खासे परेशान भी होते हैं। इंतज़ामिया से मुतालबात भी होते हैं कि ट्रेनों के शेड्यूल को बेहतर बनाने की अशद ज़रूरत है और इसके साथ ट्रैक की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। जो ट्रैक सिस्टम बेहतर नहीं किया जा रहा उसकी वजह से आए रोज़ जो है वो ट्रेनों के हादसात होना मामूल बन चुके हैं और इसके साथ जो स्टेशन पर दी जाने वाली सहूलियात हैं उनका भी अच्छा खासा फुकदान नजर आता है। ट्रेनों के अंदर राना बिलाल आगाह करने के लिए शुक्रिया। पाकिस्तान रेलवे ने किराया 5% तक बढ़ा दिया, जिससे जहानिया के शहरियों को भी सफरी अखराजात में मुश्किलात का सामना है। मुसाफिरों ने इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से नज़रसानी का मुतालबा किया है। मज़ीद बता रहे हैं जहानिया से ज़ैन यूसुफ। जी बिल्कुल, रेलवे किरायों में 5% तक इजाफा कर दिया गया है। ये रेलवे जो वाहिद ऐसी सवारी थी जिसमें सफ़ेद पोश लोग सफ़र करते थे और इनका किराया भी दीगर जो सवारियाँ उनकी निस्बत सस्ता होता था, मगर हालिया दिनों में रेलवे की जानब से 5% तक इजाफा कर दिया गया है, जिससे दूसरे शहरों में सफ़र करने वाले मुसाफिर परेशान होकर रह गए हैं। हमारे साथ इस वक्त एक मुसाफिर मौजूद, आइए मज़ीद इनसे बात करते हैं। ये पहले सफ़ेद पोश लोगों की सवारी थी और सस्ती भी थी और आरामदेह भी थी, लेकिन हालिया इजाफे की वजह से लोग परेशान हैं। ये बाहर बसों के किराए सस्ते हैं और रेलवे का किराया टिकटों के किराए ज़्यादा हैं। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि इसको पहले की तरह आवाम के लिए सस्ता किया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, मुसाफिरों का कहना है कि रेलवे की किरायों में इजाफा होने से वो परेशान होकर रह गए और उनके लिए दूसरे शहरों में सफ़र करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ताहम शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि किराए में फौरी कमी की जाए। जी ज़ैन, शुक्रिया आगाह करने के लिए। मंडी सादीगंज खुल्ला मंडी के इलेक्शन का ऐलान होते ही इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू। आज दरख्वास्त नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख। इकबाल जोया और मलिक इमरान ग्रुप में मुकाबला मुतवक्के, सियासी जोड़ तोड़ शुरू हो गया। मज़ीद बात करते हैं मंडी सादीगंज से हमारे नुमाइंदे मलिक रफ़ीउर रहमान से। जी बिल्कुल, मंडी सादीगंज में गला मंडी 2025 का इलेक्शन का ऐलान हो गया है, जिसके साथ साथ नामजदगी
की आखिरी तारीख है। इसके साथ साथ एक तरफ बात की जाए तो इकबाल जुया ग्रुप है, दूसरी तरफ मलिक इमरान काशिफ ग्रुप है। इस वक्त मेरे साथ मलिक इमरान काशिफ ग्रुप है, आए इनसे बात करते हैं कि इनका क्या मंशूर है। हमारा मंशूर ये है कि मेरिट पर फैसले करने और जो गरीब ताजर हैं, तमाम ताजर हैं, उनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ का हमने कसम उठाई है और इंशाल्लाह हम उस पर अमल दरामद कराएंगे। गला मंडी का रोड बनवाएंगे, फड़ लगवाएंगे और इंशाल्लाह हम 2 साल के लिए सदन है। 2 साल बाद हम इखलाकी तौर पर हम रिजाइन देकर हम दोबारा यानी कि इलेक्शन करवाएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बात सुनी शेख अजीजुर रहमान की, जो कि उम्मीदवार बराए नायब सदर है, जिनका ये कहना था कि हम 2 साल बाद एक तो इलेक्शन करवाएंगे, दूसरा हम गला मंडी की खिदमत करेंगे, जिसमें गला मंडी के सोलंग का सिस्टम है, सड़क का सिस्टम है और जो दूसरे काम है वो इंशाल्लाह हम कराएंगे। अल्लाह पाक अगर हमें कामयाबी देता है तो हम गला मंडी के तमाम तर मसाइल को हल करवाएंगे। जी रफ़ी, शुक्रिया आपका। गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान में क्लाइमेट पॉलिसी डायलॉग कॉन्फ्रेंस, वाइस चांसलर इशराक अहमद का कहना है जनूबी पंजाब को मौसमी तब्दीलियों की तबाहकारियों से बचाने के लिए इक़दाम कर रही है। मौसमी तब्दीलियों का सबसे ज़्यादा नुकसान जनूबी पंजाब में होता है। तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक से। जी, गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान के अंदर क्लाइमेट पॉलिसी डायलॉग के हवाले से कॉन्फ्रेंस हुई है। इसके अंदर जितने भी स्टेक होल्डर थे, प्रोफेशनल थे, उन्होंने इसके अंदर शिरकत की है। जो वीसी हैं यहाँ के, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को चेयर किया है। मज़ीद हम इनसे जानते हैं, बात करते हैं। ये क्लाइमेट पॉलिसी डायलॉग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के दौर में जो हमारा साउथ पंजाब, जिसको आजकल मैं सेंटर ऑफ पाकिस्तान कहता हूँ, इस सबसे ज़्यादा क्लाइमेट से अगर कोई चीज़ नुकसान ही होता है तो यहाँ पे इस साउथ पंजाब में होता है। तो मैंने अपने कुलीग्स को कहा कि आप सबसे पहले यहाँ पे क्लाइमेट पॉलिसी डायलॉग रखें, और क्योंकि आपको पता है हिल टॉलरेंस और यहाँ पे पानी का बहुत कम होना और यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होना, ये सारे मसले जो है ये डीजी खान और इस एरिया में सबसे ज़्यादा हैं। क्लाइमेट चेंज पिछले 30 साल से हमें बार बार हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मैंने डिस्टर्ब कर रहा है। हमारे जो ह्यूमन लाइफ्स हैं वो ज़ाया हो रही है, हमारा जो लाइफ स्टॉक है वो ज़ाया हो रहा है। तो गाजी यूनिवर्सिटी में आज हम इससे के बाद सीरीज़ ऑफ डायलॉग्स होंगी इंशाल्लाह ताला, और यहाँ पे जो भी लोग हैं उनकी हमारा जज्बा ये है कि हम गाजी यूनिवर्सिटी को ओपन अप करें। जी, जनूबी पंजाब को मौसमी तब्दीलियों की तबाहकारियों से बचाने के लिए यहाँ पर हिकमत अमली अपनाई गई है। इनका ये कहना है कि वो तमाम तर इक़दाम जो जनूबी पंजाब को मौसमी तब्दीलियों के बायस होने वाली तबाहकारियों से बचाने के लिए उठाने चाहिए, वो इक़दाम ज़रूर उठाए जाएंगे। जी, आगाह करने के लिए शुक्रिया इकबाल। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।